सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो फिर आज मैं आप सबों को बताऊंगा कि प्रभु का आत्मा कैसे पवित्र आत्मा है जो उन लोगों को बीच में उतरता है और वो लोग पवित्र आत्मा से कैसे परिपूर्ण होते हैं और पवित्र आत्मा के परिपूर्ण में होकर वो लोग कैसे है जे अन्य भाषाएं में बातें करने लगते हैं और वो लोग है जे परमेश्वर की महिमा करने लगते हैं। तो प्रियो आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें, वीडियो अंत तक देखें और वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तब फिर जब प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 को निकालेंगे तो उसमें पाएंगे कि पवित्र आत्मा कैसे उन लोगों को बीच में उतरता है। तो वचन बताती है कि जब पेंतुकिस्त के दिन जब आया तो वो सारे लोग हैं जे इकट्ठे होकर के परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे और उसी समय एकाएक आकाश से बड़ी आंधी सी और सनसनाहट का शब्द हुआ और उस जगह जहाँ वो रह रहे थे, जिस घर में वो लोग बैठे थे, वो सारा घर है जे गूंज गया, वो गूंज उठा और वो उनके जो मुंह से जो जीभें थी वो आग सी फटने लगी और वो लोग है जे हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा है जे आके ठहर गया और पवित्र आत्मा ने उन लोगों को सामर्थ्य दिया और वो लोग अन्य भाषाएं में बातें करने लगी। जैसा कि दोस्तों वचन 4 कहता है कि वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा में बोलने लगे। तो दोस्तों वो लोग हैं जे अन्य भाषा में बोलने लगे और पवित्र आत्मा है जो उन लोगों को अंदर जब समाया तो वो लोग अन्य भाषा उन लोग बातें करने लगे। लेकिन दोस्तों जब जिस जगह ये लोग जब प्रार्थना कर रहे थे वो लोग बहुत से प्रभु के जो भक्त थे वो लोग है जे आकाश के नीचे की जितने भी जातियां थे उन सारी जातियां के लोग वहाँ यरूशलेम में रह रहे थे और वो जब बातें वो कर रहे थे, वो जब अन्य भाषा में बातें करने लगे तो इन लोगों को जो अपनी जन्मभूमि का जो भाषा था इनको अपनी जन्मभूमि की भाषा में इन्हें सुनाई देने लगा और ये लोग है जे अचंभित होने लगे, चकित होने लगे और ये लोग कहने लगे जैसा कि वचन 7 में कहता है कि वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं। तो दोस्तों ये लोग आश्चर्यचकित होने लगे, आश्चर्यचकित होने लगे और ये लोग कहने लगे कि ये जो बातें कर रहा है क्या ये गलीली लोग नहीं है, फिर भी ये मेरे ही जन्मभूमि भाषा में कैसे ये लोग बातें हैं जे कर रहे हैं। तो वो लोग हैं जे वहाँ आश्चर्यचकित होने लगे। जैसा कि दोस्तों वहाँ पे अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे, वहाँ पे मेसोपोटामिया और यहूदिया, कम्पुदुकिया, पुन्तुकिया, आसिया और फ्रोंगिया, फुफुलिया, मिस्र और लीबिया देश, कुरेन, इस तरह से अन्य देशों के लोग थे, अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे और वो जितने भी लोग थे उन लोगों को अपनी अपनी भाषा में जो वहाँ सुनाई दे रहा था क्योंकि पवित्र आत्मा उन लोगों के अंदर गया और उन लोगों को सामर्थ्य दिया कि वो लोग अन्य भाषा में बातें करने लगे। लेकिन दोस्तों यहाँ हम लोग देखेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे, जो उनके भक्त नहीं थे, वो लोग है जे उन लोगों को ऊपर है जे ठट्ठा और मजाक करने लगे। जैसा कि वचन 13 में कहता है परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा ये तो नई मंदिरा के नशे में चूर हैं और वो लोग कहने लगे कि ये लोग है जे नशा करके इस तरह से ये लोग है जे ड्रामा कर रहा है, ये लोग मंदिरा के नशा में है, ये शराब के नशा में होके चूर हो रहे और तभी ये लोग इस तरह से बातें कर रहे हैं, अलबल ये लोग बोल रहे हैं। लेकिन प्रियो उसी भीड़ में से पतरस जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य हैं, चेला हैं, वो खड़ा होते हैं और उन लोगों को बीच में खड़ा होकर के ऊंचे शब्द से कहने लगते हैं कि हे यहूदियों और यरूशलेम के रहने वालों, यह जान लो और कान लगा करके मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। तो प्रियो वो पतरस से जो उन लोगों को बीच में खड़े होकर कहने लगे कि जैसा तुम समझ रहे हो वैसा नहीं है, ये लोग है जे अभी नशे में नहीं है क्योंकि जो अभी जो दिन चढ़ा है वो पहर दिन ही चढ़ा है और इतना सुबह सुबह कौन नशा करता है।
तो वो कहते हैं कि जैसा कि ये बातें जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा जो कहा गया है वो बातें ये पूरा हुआ है। जैसा कि योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा गया था कि परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उड़ेलूँगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूँगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो दोस्तों ये सारी बातों को है जे वो बताने लगे कि कैसे जे योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा है जे वो भविष्यवाणी किया गया था कि अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा है जे उंडेलूँगा। और वो भविष्यवाणी जो किए थे, वो बातें जो कहे थे, वो आज पूरा हुआ है। परमेश्वर ने इन लोगों को ऊपर अपनी आत्मा को उड़ेला है और ये जो बातें कर रहे हैं, ये अन्य अन्य भाषाएं में जो बातें कर रहे हैं, ये अपनी ओर से नहीं बोल रहे हैं, ये प्रभु के आत्मा के अगुवाई में बोल रहे हैं, ये पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में होके बोल रहे हैं। लेकिन दोस्तों जब बहुत से लोग थे उनकी बातों को है जे ध्यान से सुना, पतरस की बातों को ध्यान से सुना, और बहुत से लोग थे जो नहीं सुना। लेकिन दोस्तों जब हम वचन 38 में देखते हैं तो वहाँ वचन बताती है कि पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। तो दोस्तों वहाँ पे जितने भी लोग जो सुनने वाले थे, जैसा कि वचन 37 में कहता है कि तब सुनने वालों को हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। तो बहुत से लोग थे प्रियों कि जब ऐसा उन्होंने चमत्कार देखा, ऐसा आश्चर्य कर्म को वहाँ उन लोगों को बीच में देखा और देखा कि कैसे जे परमेश्वर ने उन लोगों को ऊपर पवित्र आत्मा को, अपनी आत्मा को दिया है और वो लोग पवित्र आत्मा में हो के बातें कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को हृदय जो था उस समय छिद गया। हृदय है जे उन लोगों को है जे प्रभु की ओर फिरा, मन है जो प्रभु की ओर उन लोगों को फिरा। और वो लोग है जो पतरस और उनके अन्य जो साथी थे, जो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे, उन लोगों से बातें करने लगे कि मैं अब क्या करूं। उन लोग पूछने लगे कि हे भाइयों हम क्या करें। तो जब ऐसे पूछने लगे तो पतरस उन लोगों से कहने लगे कि मन को फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों को क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। जैसा कि ये लोग पवित्र आत्मा के दान पाए हैं, वैसे अगर तुम भी अपने मन को फिराओगे, तुम भी यीशु के नाम से बपतिस्मा को लोगे, तो तुम्हें भी पवित्र आत्मा का दान है जे मिलेगा। क्योंकि यह प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों और उन सब दूर दूर के लोगों के लिए भी है जिनको प्रभु हमारा परमेश्वर अपने पास बुलाएगा। और पतरस कह रहे हैं कि ये प्रतिज्ञा उन सारे लोगों के लिए है जो है जे परमेश्वर है जे अपने पास उन लोगों को बुलाएगा। उन लोगों को भी पवित्र आत्मा का दान है जो परमेश्वर देगा। उसने बहुत और बातों से भी गवाही दे देकर समझाया कि अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उसमें मिल गए। और दोस्तों वहाँ बहुत बड़ा है जे चमत्कार होता है, बहुत बड़ा काम होता है। परमेश्वर की बेदारी उस जगह पे आता है। वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा उस जगह पे बहुत बड़ा काम करता है कि जितने लोग वो लोग सुनते हैं, तो बहुत से लोग है जे अपने अपने मन को फिराते हैं और अपनी पापों को अंगीकार करते हैं। और उनमें से गिनती 3000 है जे बताया गया कि उसी समय है जे उसी दिन है जे 3000 यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा उन लोगों ने लिया। तो प्रियों इस वचन से, इस कहानी से आप क्या सीखते हैं? इस कहानी से आज हम सबों को यही सीखना है कि प्रभु हम सबों को है जे वो पवित्र आत्मा देना चाहता है। संसार में जितने भी लोग हैं उन लोगों को पवित्र आत्मा को दान है जे परमेश्वर देना चाहता है। क्योंकि वचन बताती है कि ये सारे है जे परमेश्वर ने है जे अपने लोगों को देने के लिए ये है जे तैयार किया है योजना। लेकिन प्रियो उनको है जे अपने मन को फिराना होगा, अपने
सारे पापों और गुनाहों को प्रभु के सम्मुख बैठ के अंगीकार करना होगा, स्वीकार करना होगा। और जब हम अपने पापों और गुनाहों को स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे, तो परमेश्वर हमारा पाप को, गुनाहों को क्षमा करने वाला है। और वो है जे हम सबों को है जे उस पवित्र आत्मा को दान देने के लिए कहा है। जैसा कि इन लोगों को बीच में वो पवित्र आत्मा आते हैं और वो पवित्र आत्मा के द्वारा वहाँ बहुत बड़ा बेदारी होता है और 3000 लोग है जे प्रभु में आके मिल जाते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं और प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो लोग है जे प्रभु को गुरु के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। तो प्रियो, आज हम सबों को अपने आप को प्रभु के बीच में है जे अर्पण करना होगा। जब तक हम अपने गुनाहों को, अपने अपराधों को नहीं मान लेंगे, तब तक हम पवित्र आत्मा के सहभागिता में नहीं जा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पतरस साहब कहते हैं कि जब वो उनसे आके पूछता है कि हम क्या करें, तो पतरस कहते हैं कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम से बपतिस्मा ले लो, तभी है जे तुम पवित्र आत्मा के है जे दान को पाओगे। तो दोस्तों, अगर आज आप पवित्र आत्मा को, दान को पाना चाहते हैं, अगर इन लोगों की तरह आप भी पवित्र आत्मा के से परिपूर्ण होना चाहता है, तो सबसे पहले आपको अपने आप को है जे प्रभु के सम्मुख बैठना होगा। अपनी सारे गुनाहों को, अपने सारे पापों को प्रभु के सामने अंगीकार करना होगा। और जब प्रभु के सामने आप अंगीकार करेंगे, मन को फिराएंगे, तब प्रभु कि यीशु के नाम से जब बपतिस्मा लेंगे, तभी अजय पवित्र आत्मा के दान आपको मिलेगा। तो प्रियो, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से प्रभु ने आपको आशीष दे दिया है। तो दोस्तों, अगर अब तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक अगर नहीं किया तो लाइक कर दें, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालूँ आप तक आसानी से पहुंच सके। तो प्रियो, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।